और पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी वाराणसी के दाल मंडी के चौड़ीकरण का खाका तैयार हो चुका है और जल्द ही पीडब्ल्यू का बुलडोजर चलेगा और इसी को लेकर कारोबारियों में डर का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि अगर दाल मंडी की गलियां चौड़ी हुई तो यहां के 10,000 दुकानदार, करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित होंगे और यहां हर रोज करोड़ों का व्यापार होता है। दरअसल प्रशासन की ओर से विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और रास्ते के विकल्प के रूप में दाल मंडी की सड़क को चौड़ा करने की कवायद चल रही है और यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। दाल मंडी से जायजा लिया हमारे संवाददाता अभेंद्र प्रताप सिंह ने। दाल मंडी गंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कही जाने वाली, जहां हर रोज करोड़ों का व्यापार होता है और पूर्वांचल से दूर दूर से लोग यहां पे दुकानदारी करने आते हैं, चाहे शादी विवाह का मौसम हो, चाहे कोई त्यौहार हो। तो कहीं न कहीं आज जिस तरह से दाल मंडी पे अब बाबा का बुलडोजर चलने वाला है और यह दाल मंडी बहुत प्राचीन लगभग 3 पीढ़ियों से यहाँ पे दुकान चल रही है। उसके बाद यह मार्ग जो है नई सड़क से लेकर चौक को जोड़ता है, जो विश्वनाथ गलियों को रास्ता जाता है, उसकी चौड़ीकरण की बात हो रही है। प्रशासन की तरफ से इसकी पैमाई नापी भी कर दी गई है और 17.5 मीटर की चौड़ाई करने की बात कही जा रही है। और यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि अगर ये 17.5 मीटर की चौड़ाई अगर चढ़की जाएगी तो कहीं न कहीं पूरे मार्केट यह खत्म हो जाएगा, तो कहीं न कहीं लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा। तो क्या सरकार के मुआवजे से क्या रोजगार पर जिस तरह से रोजगार जाएगा, क्या उसके मुआवजे से मरहम से क्या उनको राहत मिलेगी? लोगों में काफी नाराजगी भी है। कुछ लोगों से, दुकानदारों से बात भी करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग जिस तरह से इतना बड़ा 17.5 मीटर दुकान जा रही है? देखिए 17.5 मीटर सुन के तो तब मतलब अटैक वाली बात आ गई कि मतलब हार्ट के ऊपर जो है असर पड़ने की बात आ गई। सारे दुकानदारों को, सारे यहाँ के रहने वालों को सदमे में आ गए। पहले जो है 23 फुट का बात रही तो कोई बात नहीं रही, आदमी बड़ा दिल दिखा के एक समझौता करने की बात में रहा। फिर उसके बाद अब 33 फुट की बात आई तो 33 फुट में भी रहा कि चली भाई कुछ आदमी कर सके। लेकिन जब 17.5 मीटर की बात आएगी तो समझ लीजिए कि कटरे से लेकर वो कटरा पूरा मकान चला जाएगा। तो ऐसे में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और देश के प्रधानमंत्री जो वाराणसी के सांसद भी है, देश के प्रधानमंत्री जी भी है, और उनको मालूम है कि ये बनारस की जब स्थापना भई या बनारस शहर जब बना तो पहला चौक और दूसरा दाल मंडी, ये रास्ता बना नई सड़क के लिए, एक रोड बनी। और आप उठा के देखेगा उस जमाने में कहीं भी शहर नहीं था, सिर्फ यही शहर में, यानी बिहार लौरा भी रहा होगा। और आपके कैंट के लोग भी कहते रहे कि शहर में चलना है दाल मंडी और चौक में। तो ऐसी ऐतिहासिक ये मार्केट है। इसी जगह के रहने वाले बिस्मिल्लाह खां साहब, इसी इलाके के रहने वाले जो भारत रत्न थे, और डॉक्टर हकीम काजिम साहब और डॉक्टर आपके ये आगा हसर साहब जिनका ड्रामा चलता था, और ऐसे ऐसे लोग, महान लोग जो है, ऐसे लोग इस देश के अंदर और इस शहर के अंदर रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार जो कर रही है ठीक है, विकास के लिए हम हर चीज़ के लिए मानते हैं कि विकास का काम हो जाए, लेकिन आप इस चीज़ को भी देखिए कि लोगों का बिजनेस है, दुकान है। अब भाई ठीक है, मुआवजा आपने जो कहा आपके माध्यम से कि इतना गवर्नमेंट दे रही है मुआवजा है, तो मुआवजा दे। हमारी अगर 5 फुट 6 फुट दुकान जाती है और हमारी 4 फुट, हमको मुआवजा उसको देना चाहिए। हर आदमी या 40 लाख 50 लाख 60 लाख की दुकान खरीदा है, और आप ये VIP गेट जो उत्तर प्रदेश बनारस चौक से नई सड़क तक VIP गेट निकालना चाह रहे हैं, आप ये VIP निकाल लें, और कोई बात नहीं है, VIP रोड, क्योंकि गेट नंबर 4 VIP इलाका है। तो इस तरह देखिए, जिस तरह दुकानदार हैं, इनकी नाराजगी भी है कि इस पर होगा जो रोजगार पर काफी असर पड़ेगा। भले ही सरकार मुआवजा दे रही है, लेकिन लाखों का परिवार इससे प्रभावित होगा। अभेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज, वाराणसी।